गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास होगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे। लास्ट क्लास में आपको बोली थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर लाऊंगी, मगर डायमेंशनल एनालिसिस का ये पार्ट बाकी था, मैं भूल गई थी, तो आज मैं ये कराऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर पक्का मैं सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर ही बनाऊंगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं शुरू करती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम फिजिकल quantities can be added or subtracted, ठीक है। और एक वे में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को डिफाइन कर सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ each terms on LHS equal to dimensions of each terms on RHS, ठीक है। अच्छा, इसका पहले इसका मीनिंग देखते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब अगर मुझे 5 मीटर के साथ कुछ भी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो मीटर में ही होना चाहिए। अगर मैं 2 सेकेंड लिखूं तो क्या ये ऐड होगा? ये पॉसिबल है? नहीं है। ये ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज होना बहुत जरूरी है। इसको 2 मीटर ही होना पड़ेगा। 5 सेकेंड can be added to 4 seconds. Means here the physical quantity is time and here the physical quantity is length. So similar physical quantities can be added or subtracted. ठीक है। अब इसको देखते हैं। Dimensions of each term on LHS. सोचो कोई एक इक्वेशन है a plus b equal to c plus d. यहाँ पे क्या बोला है? डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन LHS। तो सोचो कि इसका डायमेंशन क्या है? L, ठीक है। तो B का क्या डायमेंशन होगा? सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, दैट मीन्स B हैज टू बी L, नहीं तो ऐड होगा नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन LHS is equal to dimension of each term on RHS। मतलब इसका each term का डायमेंशन जो भी है will be equal to RHS का each term का डायमेंशन। That means ये भी L होगा और इसका भी डायमेंशन L होगा, ठीक है। Dimensions of each term on LHS equal to dimensions of each term on RHS, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A and B in the equation S equal to AT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ये एक इक्वेशन है। इसमें क्या गिवन है? गिवन है S इज डिस्टेंस, ये गिवन है। और क्या गिवन है? T इज टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये B, तो यहाँ पे मुझे A और B का डायमेंशन फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं।
सेकेंड पॉइंट क्या था, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ S will be equal to dimension of AT equal to dimension of half BT square। ठीक है, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, तो देखो इसको और इसको लो, इक्वेट करो। डायमेंशन ऑफ S इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT। S का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पे क्या गिवन है, S इज डिस्टेंस, दैट मीन्स डायमेंशन विल बी L। डायमेंशन ऑफ A फाइंड करना है और डायमेंशन ऑफ T क्या होगा, ये टाइम है ना, टाइम का डायमेंशन क्या होगा T। तो A का डायमेंशन क्या होगा, A विल बी L बाई T। इसका मतलब L T इनवर्स। ठीक है, B का फाइंड करना है। ओके, तो फिर से ये दोनों को इक्वेट करो, नहीं तो ये दोनों को इक्वेट करो, कोई भी दो इक्वेशन लो। डायमेंशन ऑफ S इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ BT स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन ऑफ S क्या होगा, L इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट कर लो, यहाँ पे लिख लो, प्योर नंबर इज डायमेंशनलेस। प्योर नंबर एग्जाम्पल 5, 6, कोई भी प्योर नंबर डायमेंशनलेस है। और क्या है, एंगल, जैसे एग्जाम्पल इज थीटा, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। नेक्स्ट इज वैल्यू, ऐसा कुछ जो वैल्यू दे, जिसका प्योर वैल्यू मिलता है, दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। एग्जाम्पल सोचो कि साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल, ये डायमेंशनलेस है और ये टोटल भी डायमेंशनलेस है, क्योंकि साइन थीटा, सोचो कि साइन 90 डिग्री अगर मैं लूं, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का क्या वैल्यू आएगा, 1। तो 1 क्या है, ये एक वैल्यू है, ये एक प्योर नंबर है। तो प्योर नंबर, एंगल या फिर ऐसा कुछ जो वैल्यू देता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद और एग्जाम्पल e टू द पावर x, 2x या फिर 2 पाई। तो ये सबका मुझे वैल्यू मिलेगा, तो जिसका वैल्यू मिलता है वो क्या है, डायमेंशनलेस। याद रहेगा, ठीक है। तो हाफ क्या है, हाफ है प्योर नंबर विच इज डायमेंशनलेस। अच्छा, b निकालना है, b को ऐसे ही लिखो, और टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर मीन्स t स्क्वायर। तो b क्या आ गया, b इज L T टू द पावर -2। तो a का डायमेंशन L T टू द पावर -1, b का डायमेंशन L टू द पावर -2। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि a कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है और b कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखो a का डायमेंशन से हिंट मिल जाएगा। a क्या है, L T टू द पावर -1, ये किसका डायमेंशन है, वेलोसिटी का। दैट मीन्स a कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, a इज वेलोसिटी। ठीक है, और b कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, देखो L T टू द पावर -2, ये किसका डायमेंशन है, एक्सीलरेशन। तो b इज एक्सीलरेशन। ठीक है, ओके, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x, y and z in the equation v equal to xt square plus yt plus z। ठीक है, हम लोग को डायमेंशन फाइंड करना है किसका, x, y
इज टाइम। ठीक है, ओके चलो देखते हैं। डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ xt स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ yt इक्वल टू डायमेंशन ऑफ z अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ xt स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ v क्या होगा? v क्या है? वेलोसिटी, तो डायमेंशन क्या होगा? l t टू द पावर -1 और x फाइंड करना है, t क्या है? टाइम t स्क्वायर। तो x क्या आ जाएगा? x विल बी l t टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। इसका मतलब l t टू द पावर -3। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको और इसको इक्वेट करो। डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ yt। डायमेंशन ऑफ v क्या है? l t टू द पावर -1 डायमेंशन ऑफ yt, y फाइंड करना है और टाइम का t, तो y हो जाएगा l t टू द पावर -1 बाई t। इसका मतलब y इक्वल टू l t टू द पावर -2। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ z। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या है? l t टू द पावर -1 विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ z। ठीक है, तो x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, w एंड k in y इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस k x। गिवन क्या है? y इज डिस्प्लेसमेंट, x इज डिस्टेंस, t इज टाइम। ठीक है, ओके चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो cos ओमेगा t माइनस के एक्स, ये क्या है? ये एक एंगल है ना। एंगल का डायमेंशन क्या होता है? एंगल का डायमेंशन इज 0। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स इक्वल टू क्या होगा? 0 m0 l0 t0। ठीक है, ओके सो डायमेंशन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स इक्वल टू डायमेंशन लेस। इसका मतलब इंडिविजुअल टर्म विल ऑल्सो बी डायमेंशन लेस। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ ओमेगा t इक्वल टू डायमेंशन लेस as well as dimension of kx will be dimensionless। क्यों? क्योंकि each term on LHS should be equal to each term on RHS। अगर RHS dimensionless है तो LHS में हर एक टर्म dimensionless होगा। ओमेगा फाइंड करना है तो ओमेगा को ऐसे ही रखो, t का डायमेंशन t is n0 l0 t0, तो ओमेगा विल बी n0 l0 t0 by t। that means omega is n0 l0 t इनवर्स। k निकाल, अच्छा k फाइंड करना है तो k को ऐसे लिखो, x क्या है? डिस्टेंस, इसका मतलब उसका डायमेंशन इज l और ये डायमेंशन लेस n0 l0 t0। सो k विल बी
L0 T0 by L. So dimension of K is M0 L inverse T0. ठीक है, ओमेगा K हो गया, A बाकी है. ये एक वैल्यू देगा ना, cos, assume that this total is theta, so cos theta will give a value. इसका मतलब y का जो भी डायमेंशन होगा वो पूरा A को मिलेगा. That means dimension of y will be equal to dimension of A. तो dimension of y क्या है? L equal to A. तो dimension of A will be L. ठीक है, find the dimension of A, B and C divided by D. Equation is F equal to A cos BT plus C E to the power minus D T square. Given है F is force और T is time. ठीक है, ओके. सोल्यूशन e टू दी पावर माइनस डी टी स्क्वायर, ये क्या है? ये एक डायमेंशनलेस है ना. e टू दी पावर x वो एक वैल्यू देगा तो वो डायमेंशनलेस है. e टू दी पावर माइनस डी टी स्क्वायर ये क्या है? एक वैल्यू है. दैट मीन्स इट इज डायमेंशनलेस. ठीक है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू डायमेंशनलेस मीन्स M0 L0 T0. तो डी फाइंड करना है और टाइम स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर इक्वल टू M0 L0 T0. तो डी विल बी M0 L0 T0 by T square. So D equal to M0 L0 T to the power minus 2. ठीक है, नेक्स्ट cos BT, ये भी एक वैल्यू देगा ना. दैट मीन्स ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. इसका मतलब डायमेंशन ऑफ BT will be equal to M0 L0 T0. B फाइंड करना है और टाइम का T इक्वल टू M0 L0 T0. तो B will be M0 L0 T0 by T. So B का डायमेंशन will be M0 L0 T to the power minus 1. ठीक है, अब क्या फाइंड करना है? B D निकल गया, A एंड C ये वैल्यू देगा, दिस इज डायमेंशनलेस. ये वैल्यू देगा, दिस इज डायमेंशनलेस. इसका मतलब डायमेंशन ऑफ F विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A प्लस डायमेंशन ऑफ C. तो डायमेंशन ऑफ F इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A. तो डायमेंशन ऑफ F क्या है? F एक फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? M L T to the power minus 2 will be the dimension of A. Okay. अब डायमेंशन ऑफ C, डायमेंशन ऑफ F इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C. तो डायमेंशन ऑफ F is M L T to the power minus 2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C. ठीक है, तो A मिल गया, B मिल गया, अब C डिवाइडेड बाई D. तो C डिवाइडेड बाई D. C क्या है? M L T to the power minus 2
डिवाइडेड बाय डी। डी क्या है? m0 L0 t टू द पावर -2। तो क्या आया? m l t टू द पावर -2, t टू द पावर -2 कट जाएगा, दैट मीन्स m n, या फिर m l t टू द पावर 0। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, ये 1995 और 2019 जेई मेंस में आया है। क्या क्वेश्चन है देखो, x इक्वल टू 5y(z²). x क्या है? कैपेसिटेंस, z क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। डायमेंशन ऑफ y फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन इज, 4 सॉल्यूशन है, उसमें से एक करेक्ट है। m टू द पावर -3, l टू द पावर -2, q t, b m टू द पावर -3, l टू द पावर 2, q टू द पावर 4, t टू द पावर 2, c m टू द पावर -3, l टू द पावर -2, q टू द पावर 4, t टू द पावर 4, और d m टू द पावर -2, l टू द पावर -1, q टू द पावर 2, t टू द पावर 4। ठीक है। सॉल्यूशन, कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या है? c इक्वल टू n इनवर्स l टू द पावर -2, t टू द पावर 4 a²। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का m t टू द पावर -2 a टू द पावर -1। मगर ये क्वेश्चन में मैं ये 2 डायमेंशन को यूज नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी? क्योंकि देखो यहाँ पे जो डायमेंशन है, जो जनरल डायमेंशन है, वहाँ पे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज करंट को लेते हैं। यहाँ पे a लिखा हुआ है, मतलब हम लोग करंट को यूज किए हैं। मगर यहाँ पे ऑप्शन में तुमको एक भी करंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको लिया गया है? इसमें यहाँ पे चार्ज को लिया गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में तुमको चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी अज्यूम करके इन दोनों का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो चलो निकालते हैं। x इक्वल टू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू Q बाई V। ठीक है। तो चार्ज C इक्वल टू Q बाई V। Q क्या है? चार्ज, और V क्या है? पोटेंशियल। ठीक है। अब पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब ऊपर में Q, नीचे में V, मीन्स W बाई Q। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। इसका मतलब Q² बाई वर्क डन। तो Q², इसको चेंज मत करो। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? Q को I इंटू T में हम लोग ब्रेक करते हैं, क्योंकि I हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मगर यहाँ पे I से रिप्रेजेंट नहीं करना है, यहाँ पे Q को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अज्यूम करना है, इसलिए Q को Q ही रहने दो, इसको ब्रेक मत करो। और वर्क डन क्या है? एनर्जी। एनर्जी का क्या डायमेंशन है? m l² t टू द पावर -2। तो क्या आ गया? m इनवर्स l टू द पावर -2
टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब जेड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तुमको ये इक्वेशन मालूम होगा, F इक्वल टू क्यू वी बी। तो B विल बी F बाई क्यू वी। तो B इक्वल टू F बाई क्यू वी। F क्या है? फोर्स, Q इज चार्ज एंड V इज वेलोसिटी। तो F का डायमेंशन लिखो, m l t टू द पावर -2, Q का Q और वेलोसिटी इज l t टू द पावर -1। ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, m l कैंसल्ड, t टू द पावर -1 q टू द पावर -1। ठीक है। अच्छा, डायमेंशन ऑफ y फाइंड करना है। ओके, अब चलिए इक्वेशन में देखो, x इक्वल टू 5yz²। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 5yz²। डायमेंशन ऑफ x क्या है? m इनवर्स l टू द पावर -2 t स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 5yz²। 5 क्या है? प्योर नंबर, y फाइंड करना है, और z², z क्या है? m t टू द पावर -1 q टू द पावर -1 और ये होल स्क्वायर। ठीक है। तो y क्या आ जाएगा? y इक्वल टू m इनवर्स l टू द पावर -2 t स्क्वायर q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये नीचे आएगा। अच्छा, पहले इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करके इसको नीचे लाओ। तो m स्क्वायर t टू द पावर -2 q टू द पावर -2। ठीक है। तो y क्या आ गया? y इक्वल टू n टू द पावर -1 n टू द पावर 2। सो n टू द पावर -3 l टू द पावर -2 t टू द पावर 2 और यहाँ पे -2, ये ऊपर जाएगा तो t टू द पावर 4 और q टू द पावर 4। ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये सी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज चेकिंग द dimensional correctness of an equation। कोई भी इक्वेशन, वो इक्वेशन सही है या गलत है, वो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज f इक्वल टू mv। f इक्वल टू mv, ये एक इक्वेशन है, ये सही है कि गलत है? चलो चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ f विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ mv। ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ f क्या है? m l t टू द पावर -2 और डायमेंशन ऑफ mv, m क्या है? मास, v क्या है? वेलोसिटी, l t टू द पावर -1। तो देखो, ये दो डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन गलत है। नेक्स्ट, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। डायमेंशन ऑफ s, s इज व्हाट? s इज डिस्प्लेसमेंट,
तो डायमेंशन इज L इक्वल टू U is what? U is velocity. That means L t to the power minus 1. और यहाँ पे क्या है? टाइम, T is टाइम, तो T प्लस हाफ इज प्योर नंबर, A is acceleration, A t to the power minus 2 और T स्क्वायर, टाइम स्क्वायर मीन्स T स्क्वायर. ठीक है, तो ये L और ये L, ये t टू द पावर माइनस 1, ये t टू द पावर 1, तो ये कैंसिल हो गया. तो L यहाँ पे प्लस t टू द पावर माइनस 2, t टू द पावर 2, ये भी कैंसिल हो गया. दैट मीन्स L. तो देखो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS. सब डायमेंशन सेम. दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज करेक्ट. ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग, डायमेंशन मैच हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्वेशन सही में करेक्ट है. ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है, मगर फंडामेंटली हो सकता है ये रॉन्ग है. ठीक है. इसका मतलब डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन गलत है, एकदम श्योर शॉट गलत है. मगर कोई डायमेंशनल एनालिसिस करके अगर कोई इक्वेशन करेक्ट निकल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% करेक्ट है, वो डायमेंशनली करेक्ट है, मे बी फंडामेंटली वो करेक्ट नहीं है. ठीक है. F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R. F क्या है? फोर्स. अच्छा, F क्या है? फोर्स मीन्स ml t टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू m क्या है? मास. v क्या है? वेलोसिटी l t टू द पावर माइनस 1 और होल स्क्वायर बाई R. R क्या है? डिस्टेंस L. इसका मतलब ml t टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू ml स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2 बाई L. ml t टू द पावर माइनस 2 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में m, ये l और ये एक l कैंसिल, ml t टू द पावर माइनस 2. देखो डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड. इसका मतलब ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 4, S इक्वल टू रो जी आर एच बाई 2. यहाँ पे S क्या है? S इज सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? S इक्वल टू F बाई L. F क्या है? फोर्स ml t टू द पावर माइनस 2 और L इज लेंथ, तो L. तो सरफेस टेंशन का क्या आया? m, L कट हो गया, m t टू द पावर माइनस 2, तो m t टू द पावर माइनस 2. ठीक है. रो क्या है? रो इज डेंसिटी. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास क्या है? m, वॉल्यूम इज L क्यूब. दैट मीन्स m L टू द पावर माइनस 3, तो m L टू द पावर माइनस 3. m L टू द पावर माइनस 3 और g क्या है? g इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन का क्या है? डायमेंशन L t टू द पावर माइनस 2. r क्या है?
डिस्टेंस मीन्स एल, h इज हाइट वो भी l, 2 इज प्योर नंबर विच इज डायमेंशनलेस. तो m t to the power minus 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखो l to the power minus 3, यहाँ पे l to the power 1, l to the power 2, l to the power 3 मीन्स l कैंसिल हो जा रहा है. तो m t to the power minus 2. Dimension on LHS equal to dimension on RHS. That means this equation is dimensionally correct. Number B. To establish the relation among various physical quantities. ठीक है, to establish the relation among various physical quantities. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है various physical quantities को एक साथ जोड़ के यहाँ पे हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं. ठीक है, न्यूमेरिकल्स करो समझ में आ जाएगा. फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटीज. Okay, according to theory of relativity, the energy E depends on mass m and the speed of light c. Guess the relation among the quantities. Here it is given E is depending on mass. That means E is proportional to mass. इसका मतलब m अगर इंक्रीज होगा तो E भी इंक्रीज होगा, m डिक्रीज होगा तो E भी डिक्रीज होगा, मगर कौन सा फैक्टर से इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा दैट इज नॉट गिवन. सो लेट दैट फैक्टर बी x. सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x. और क्या है? E इज प्रोपोर्शनल टू c, लेट द फैक्टर बी y. E इज प्रोपोर्शनल टू c टू द पावर y. That means E is proportional to m to the power x, c to the power y. अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाएं तो E is equal to k m to the power x, c to the power y. ठीक है, यहाँ पे k क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ E इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m to the power x, c to the power y. ठीक है, डायमेंशन ऑफ E क्या है? एनर्जी m l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास. मास का क्या है? m टू द पावर x. c क्या है? स्पीड मीन्स l t टू द पावर 1 टू द पावर y. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? m l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 और यहाँ पे m टू द पावर x l टू द पावर y t टू द पावर माइनस y. ठीक है, अब m को लो, यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स 1, m टू द पावर 1 इक्वल टू m टू द पावर x, l स्क्वायर इक्वल टू l टू द पावर y और t टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू t टू द पावर माइनस y. तो इससे क्या आ रहा है? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2. ठीक है, इसका जरूरत नहीं है. तो क्या आया? E इक्वल टू k
x, x is 1, c to the power y, y is 2. That means a equal to k mc square. Experimentally, k का वैल्यू मिला क्या? 1. अच्छा, एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू क्या मिला? 1. तो इक्वेशन क्या बना? E इक्वल टू mc स्क्वायर. ठीक है, तो ये इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हम लोग को डायमेंशनल एनालिसिस का जरूरत है. ओके, नंबर 2, टाइम पीरियड फॉर t. ओके, टाइम पीरियड t of a simple pendulum depends upon length of the pendulum L, mass of bob m, acceleration due to gravity g और टाइम पीरियड के लिए एक इक्वेशन फॉर्म करना है. ठीक है, तो चलो करते हैं. टाइम पीरियड किस पे डिपेंड हो रहा है? लेंथ ऑफ अ पेंडुलम. तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर x. ठीक है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉब, तो m टू द पावर y. टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, time period is directly proportional to acceleration due to gravity, so g to the power z. तो t directly proportional to L to the power x, m to the power y, g to the power z. अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो एक कांस्टेंट लगेगा, लेट दैट बी k. k इक्वल टू L टू द पावर x, m टू द पावर y, g टू द पावर z. ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. और ये कांस्टेंट एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. ठीक है, तो चलो, डायमेंशन ऑफ t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ L to the power x, m to the power y, g to the power z. डायमेंशन ऑफ t, टाइम पीरियड का डायमेंशन t, डायमेंशन ऑफ L मीन्स L to the power x, मास इज m to the power y और g इज एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन का क्या है? L to the power -2 और होल टू the power z. तो यहाँ पे m नहीं है तो m to the power 0, L नहीं है L to the power 0, t to the power 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है? m to the power y, यहाँ पे देखो L to the power x और यहाँ पे L to the power z. इसका मतलब L to the power x प्लस z. अच्छा, फिर t to the power यहाँ पे -2 पावर में और यहाँ पे z, तो प्लस माइनस माइनस 2z सा 2z. तो आप इंडिविजुअली इसको सॉल्व करो. m to the power 0 इक्वल टू m to the power y, L to the power 0 इक्वल टू L to the power x प्लस z, t to the power 1 इक्वल टू t to the power -2z. तो y क्या आया? y इक्वल टू 0, x प्लस z इक्वल टू 0 और -2z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू -12. तो यहाँ पे z का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, x -12 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 12. ठीक है, तो इक्वेशन क्या बना? टाइम पीरियड इक्वल टू k L to
पावर हाफ m टू द पावर y, y का वैल्यू क्या आया 0। इसका मतलब टाइम पीरियड बॉब के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कोई भी एक पेंडुलम लो, सब सेम है, यहाँ पे बॉब छोटा है और यहाँ पे बॉब बड़ा है, टाइम पीरियड पे कोई चेंजेस नहीं आने वाला, क्योंकि टाइम पीरियड बॉब के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। तो और क्या, जी टू द पावर जेड, तो जी टू द पावर जेड का वैल्यू क्या है -12। तो क्या आया t इक्वल टू के, दोनों में हाफ, दैट मीन्स रूट, l में प्लस हाफ, दैट मीन्स l इन द न्यूमरेटर, और g में -12 मीन्स इन द डिनोमिनेटर। तो यह है टाइम पीरियड का इक्वेशन। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली पता चला कि k का वैल्यू क्या मिला 2 पाई, तो t का इक्वेशन क्या बना 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। अगर एग्जाम में आप यहाँ तक भी सब्स को छोड़ दे फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। नंबर 3, द सेंट्रीपेटल फॉर्मूला। ओके, the centripetal force F acting on a particle moving uniformly in a circle may depend upon mass, velocity, radius of the circle, और फॉर्मूला को डिराइव करने बोला है। क्वेश्चन का मतलब कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्मली वो घूम रहा है, ठीक है, और उसका जो सेंटीमीटल फोर्स है, सेंटीमीटल फोर्स मीन्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट सेंटीमीटल फोर्स is directly proportional to mass of the particle, velocity of the particle and this radius of the circle। तो इसका सेंटीमीटल फोर्स का एक फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो करो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m to the power x, force is directly proportional to velocity to the power y, force is directly proportional to radius of the circle to the power z, F is directly proportional to m to the power x, v to the power y, r to the power z। तो F इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के एक कांस्टेंट टर्म, तो k to the power x, v to the power y, r to the power z। ये कांस्टेंट, ये क्या है डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ओके। तो डायमेंशन ऑफ F इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m to the power x, v to the power y, r to the power z। डायमेंशन ऑफ F क्या है m l t to the power -2 इक्वल टू m to the power x, v क्या है वेलोसिटी, l to the power -1 होल टू the power y, और रेडियस क्या है डिस्टेंस मीन्स l to the power z। तो m l t to the power -2 इक्वल टू m to the power x, l यहाँ पे देखो l to the power y और l to the power z, दैट मीन्स l to the power y प्लस z और t to the power -1। इसका मतलब m to the power 1 इक्वल टू m to the power x। आप l को करो, l to the power 1 इक्वल टू l to the power y प्लस z। अब t to the power -2 इक्वल टू t to the power -y। तो इससे x का वैल्यू आ गया x इक्वल टू 1, y प्लस z इक्वल टू 1 और -y इक्वल टू -2, दैट मीन्स y इक्वल टू 2। इसमें से z का वैल्यू फाइंड करो, y का वैल्यू पुट करो, y इज 2 प्लस z इक्वल टू 1, तो z विल बी -1। ठीक है,
तो इससे क्या आया, f इक्वल टू k m टू द पावर x, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या है 1, दैट मीन्स m टू द पावर 1, v टू द पावर y इज 2 मीन्स v टू द v स्क्वायर, और r टू द पावर z, r टू द पावर z इज -1. तो f इज k m v स्क्वायर बाई r. नंबर 4, ये 2019 का जेई मेंस का सवाल है. इफ स्पीड यंग्स मॉडुलस, if speed v, acceleration a and force f are considered as fundamental quantities, find dimension of Young's modulus. Solution. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब जनरली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है. यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर स्पीड, एक्सीलरेशन और फोर्स को हम लोग कंसीडर करें कि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा. तो इसके लिए लेट यंग्स मॉडुलस इज प्रोपोर्शनल टू v to the power a. Young's modulus is proportional to acceleration to the power b. Young's modulus is proportional to force to the power c. So Young's modulus is proportional to v to the power a, acceleration to the power b and f to the power c. तो proportional को हटाओ तो y equal to k v to the power a to the power b, f to the power c. ठीक है. अच्छा, यंग्स मॉडुलस का आपको डायमेंशन मालूम होगा. यंग्स मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस क्या है, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ. तो फोर्स क्या है, ml t to the power -2 बाय एरिया इज l स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो आया क्या, एक l कैंसिल हो गया. दैट मीन्स m l to the power -1 t to the power -2. तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या आया, m l to the power -1 t to the power -2. तो यहाँ पे पुट करो m l to the power -1 t to the power -2 इक्वल टू k is dimensionless proportionality constant, और v क्या है, v is speed means l t to the power -1 to the power a. acceleration क्या है, l t to the power -2 to the power b. force क्या है, m l t to the power -2 to the power c. तो m l इनवर्स e to the power -2, और यहाँ पे m to the power c. ठीक है, l को चेक करो, l to the power a, यहाँ पे l to the power b मीन्स +b, और यहाँ पे l to the power c मीन्स +c. अब t का चेक करो, यहाँ पे t to the power -a, यहाँ पे t to the power -2b, और यहाँ पे t to the power -2c. तो m to the power 1 equal to m to the power c. l to the power -1 equal to l to the power a plus b plus c. t to the power -2 equal to t to the power -a -2b -2c. ठीक है, तो यहाँ से
c इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1, और यहाँ पे -a -2b -2c इक्वल टू -2। बोथ साइड माइनस को कॉमन लो और कैंसिल कर दो, तो क्या होगा a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2। ठीक है, c का वैल्यू इसमें पुट करो, तो a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू -1, तो a प्लस बी इक्वल टू, ये 1 इधर जाएगा तो -2, और यहाँ पे c का वैल्यू इसमें पुट करो, तो a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 2, तो a प्लस 2b इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व करो, a प्लस बी इक्वल टू 2, a प्लस 2b इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए नीचे वाला का साइन चेंज होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस प्लस बी -2b माइनस बी इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन को देखो, a प्लस 2b इक्वल टू 0, तो a b का वैल्यू इसमें पुट करो, तो -2 2 से 4 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -2, a इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 1। इसका इक्वेशन क्या बन रहा है यंग्स मॉड्यूलस का, y इक्वल टू k v टू द पावर a क्या है 4, a टू द पावर b इज -2, और f टू द पावर c इज 1। तो ये है यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। ओके, नेक्स्ट इज इफ फोर्स ऑफ मास m, अगर फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो मास का डायमेंशन क्या होगा। तो चलो करते हैं। Let m is proportional to force to the power x, m is proportional to energy to the power y, mass is proportional to velocity to the power z. So mass is proportional to f to the power x, e to the power y, v to the power z. So mass equal to k f to the power x, e to the power y, v to the power z. यहाँ पे k क्या है, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS। तो मास का m इक्वल टू k इज डायमेंशनलेस, फोर्स का क्या है ml t टू द पावर -2 होल टू द पावर x, e का क्या है ml स्क्वायर t टू द पावर -2 होल टू द पावर y, और वेलोसिटी इज l t टू द पावर -1 टू द पावर z। ठीक है, तो यहाँ पे m l नहीं है तो l टू द पावर 0, t नहीं है तो t टू द पावर 0। यहाँ पे इसको ब्रेक करो, m टू द पावर x, यहाँ पे m टू द पावर y मीन्स प्लस y, और m यहाँ पे नहीं है। अब l टू द पावर x प्लस यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे y मीन्स l टू द पावर 2y प्लस यहाँ पे l टू द पावर z, t यहाँ पे -2, यहाँ पे x मीन्स t टू द पावर -2x, यहाँ पे
माइनस टू वाई मीन्स माइनस टू वाई, और यहाँ पे टी टू द पावर माइनस वन एंड टी टू द पावर जेड मीन्स टी टू द पावर माइनस जेड, तो माइनस जेड, ठीक है। ओके, तो n टू द पावर 0 इक्वल टू n टू द पावर x प्लस वाई, यहाँ पे n टू द पावर 0 इक्वल टू n टू द पावर x प्लस 2y प्लस z, यहाँ पे t टू द पावर 0 इक्वल टू t टू द पावर माइनस 2x माइनस 2y माइनस z। अब इसको सॉल्व करना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0, और यहाँ पे माइनस 2x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस कॉमन लो, 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब ये तीनों को सॉल्व करके x y z का वैल्यू निकालो। इक्वेशन 2 से माइनस करो इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0, और इक्वेशन 3 क्या है, 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसका ये यहाँ से बचा क्या, प्लस x माइनस 2x मीन्स माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अच्छा, अब x इक्वल टू 0 इसको इक्वेशन 1 में पुट करो। अच्छा, यहाँ पे m टू द पावर 1, एक गलती हो गया, m टू द पावर 1, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 0 को ये इक्वेशन में पुट करो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ठीक है। तो x और y का वैल्यू मिल गया। अब z, x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 2, z का वैल्यू 0 प्लस y का वैल्यू 1 मीन्स 2 1 से 2 प्लस z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू माइनस 2। तो मास का डायमेंशन क्या आ रहा है, मास इक्वल टू k f टू द पावर x, x का वैल्यू है 0 मीन्स फोर्स का टर्म यहाँ पे नहीं आएगा, e टू द पावर y, y का वैल्यू 1 मीन्स e टू द पावर 1। अब v टू द पावर z, z क्या है माइनस 2 मीन्स e टू द पावर माइनस 2। तो ये हो गया मास का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी। नोट करो, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। कहाँ पे ये मेथड को मैं अप्लाई नहीं कर सकती, कहाँ पे, नंबर 1 वेयर the proportionality constant is not dimensionless। आपको याद होगा जितना भी सवाल करवाया सबका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस था। अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता तो हम लोग ये डायमेंशनल एनालिसिस से उसका फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे। जैसे F इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
और ये डायमेंशनलेस नहीं है, इसका डायमेंशन है, तो ये फॉर्मूला मैं नहीं निकाल पाऊंगी डायमेंशनल एनालिसिस से। PV इक्वल टू KT, K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विच हैज डायमेंशन, दैट मीन्स ये फॉर्मूला भी मैं नहीं निकाल पाऊंगी। Q इक्वल टू MC डेल्टा T, यहाँ पे C क्या है? C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है मगर ये डायमेंशनलेस नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी मैं डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल पाऊंगी। E इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी, H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज अगेन नॉट डायमेंशनलेस, तो ये फॉर्मूला भी मैं नहीं निकाल पाऊंगी। तो जहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन है वो सब फॉर्मूला मैं ये मेथड से नहीं निकाल पाऊंगी। इफ द एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन सम एंगल और एक्सपोनेंशियल टर्म्स, ठीक है, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल if the expression depends on some angle or some exponential terms, like y equal to a sin theta। यहाँ पे sin theta क्या है? डायमेंशनलेस। इसका मतलब अगर डायमेंशनल एनालिसिस से मैं ये फॉर्मूला फाइंड करने जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? y इक्वल टू a। मैं अगर साइन थीटा को स्किप भी कर दूं फिर भी मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है। अगर मैं साइन थीटा को स्किप भी कर दूं फिर भी मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि साइन थीटा डायमेंशनलेस है और यहाँ पे कोई भी, और ये मेथड में कोई भी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन नहीं है उसके बारे में हम लोग को कोई हिंट नहीं मिलता है। ओके, साइन थीटा के बदले अगर कोई एक्सपोनेंशियल टर्म हो y equal to a e to the power x, e to the power x, this exponential term is dimensionless। इसका मतलब अगर मैं ये फॉर्मूला को फाइंड करने जाऊँ डायमेंशनल एनालिसिस से तो मुझे क्या मिलेगा? y इक्वल टू a। अगर मैं e टू द पावर x को स्किप भी कर दूँ फिर भी मुझे ज़रा सा भी हिंट नहीं मिलेगा कि मैं कुछ स्किप कर रही हूँ क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस सिर्फ उसी क्वांटिटीज को लेके काम करता है जिसका खुद का कोई डायमेंशन हो। फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट cannot be calculated। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नंबर 2, द इक्वेशन containing trigonometrical exponential terms cannot be analyzed। कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स एक्सपोनेंशियल टर्म हो तो उसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते। नंबर 3, दिस मेथड टू क्वांटिटीज, this method cannot be applied if a physical quantity depends on sum or difference of two quantities, like s equal to ut plus half at square। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस से ये फॉर्मूला हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में तुम्हारा प्लस है। अगर हम लोग इसको फाइंड करने जाए डायमेंशनल एनालिसिस से तो ये इक्वेशन हम लोग को कैसे मिलेगा?
s इक्वल टू u टू द पावर समथिंग, t टू द पावर समथिंग और a टू द पावर समथिंग। इसका मतलब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस सिर्फ उसी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए यूज कर सकते हैं जिसमें सब फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन, डिविजन या फिर पावर के रिलेशन में हो। अगर वो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के रिलेशन में है तो वो फॉर्मूला को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कहीं पे भी आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी